अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है यूडियोमेट्री। ओके, तो देखो बच्चों, ये एक ऐसी मेथड है जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं उनके परसेंटेज कॉम्पोजिशन के डिटर्मिनेशन के बिना ही हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ गए बच्चों कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक के जो घटक तत्व हैं उनके प्रतिशत संघटन के निर्धारण के बिना ही कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र निर्धारित कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यही लिखा है मेथड मैंने कि दिस मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि ये एक ऐसी मेथड है जिसमें कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र हम उसके घटक तत्वों के प्रतिशत संघटन के निर्धारण के बिना ही करते हैं। ओके, इसके जो स्टेप्स हैं वो देखो बच्चों, पहला स्टेप है कि जो गैसियस हाइड्रोकार्बन या गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नोन वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है, फिर इस मिक्सचर को यूडोमीटर में भर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि नोन वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, और हम यहां लिख सकते हैं और ऑर्गेनिक, ठीक है, कंपाउंड इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन ली जाती है बच्चों एक्सेस में, या तो इसका वॉल्यूम ज्ञात होता है, नोन होता है, या फिर अननोन होता है। ये हम दोनों कंडीशन में देखेंगे कि हम यूज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैसे पता लगाएं। तो उसके साथ मिक्स करके और कहां भर दिया जाता है, यूडोमीटर में। तो यूडोमीटर वो एक अपरेटस होता है। तो इस तरह से मतलब है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है उसमें एक्सेस में ऑक्सीजन का नोन या अननोन वॉल्यूम मिला दिया जाता है और उसे किस में रखा जाता है बच्चों, यूडोमीटर में। तो समझ गए बच्चों कि गैसीय कार्बनिक यौगिक या तो हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है का ज्ञात आयतन ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन है के ज्ञात या अज्ञात अधिक आयतन के साथ लेते हैं और इसे यूडोमीटर में रखते हैं। ओके, ये है पहला पॉइंट। ओके, अब आता है सेकंड स्टेप क्या है। तो अब देखो बच्चों, ये जो यूडोमीटर है उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं प्लेटिनम के। फिर इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्किंग करा के और इस मिक्सचर को, मतलब जो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस मिक्सचर को क्या किया जाता है, एक्सप्लोडेड किया जाता है, मींस उसका कंबस्जन कराया जाता है पूर्णतः अच्छी तरह से, मतलब टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। तो मिक्सचर इज एक्सप्लोडेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रोड स्पार्क बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। तो जो हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा एक्सप्लोजन कराने से वो टोटल CO2 और किस में चेंज हो जाता है बच्चों, H2O में। समझ गए ना, यही लिखा है कि कार्बनिक यौगिक को और उसका जो मिक्सचर है, कार्बनिक यौगिक मतलब मिश्रण जो है बच्चों, मिश्रण को मींस कार्बनिक यौगिक को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा जलाते हैं, इससे कार्बनिक यौगिक CO2 और H2O में बदल जाता है। ओके, यहां तक समझ गए ना कि मिक्सचर को यूडोमीटर में लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑक्सीजन के मिक्सचर को यूडोमीटर में रखा जाता है, फिर इस मिक्सचर को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के स्पार्किंग से इसको एक्सप्लोडेड किया जाता है, जलाया जाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अब क्या किया जाता है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट एक्सप्लोडेड हो गया, कंप्लीट जल गया, कंबस्जन हो गया उसका, तो फिर इस यूडोमीटर में जो एक नली होती है, ट्यूब होती है, उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से जो H2O वेपर के फॉर्म में बना था वो कंडेंस्ड हो जाता है, मींस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसका जो वॉल्यूम है बच्चों वो निग्लेजिबल होता है। ओके, अब जो ट्यूब में बचेगा, जो गैसियस मिक्सचर बचेगा, उसमें एक तो CO2 गैस होगी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से बनी है, और ऑक्सीजन जो यूज्ड नहीं हुई, एक्सेस में ली थी, जितने ऑक्सीजन लगनी थी कंबस्जन में वो लग गई, बाकी जो अनयूज्ड ऑक्सीजन बची वो रहती है यूट्यूब में। तो ये लिखा है कि टू अलाउड टू कूल द H2O गेट्स कंडेंस्ड
which have negligible volume. The volume left behind after cooling contains CO2 and unused O2. समझ गए बच्चों कि नली को जो ट्यूब है उसको ठंडा कर लें तो H2O तो कंडेंस्ड होके बाहर हो गया, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। अब जो मिक्सचर बचा गैसियस मिक्सचर, उसमें CO2 होती है और अनयूज्ड O2। समझ गए बच्चों कि नली को ठंडा करने से इस H2O संघनित हो जाता है और जिसका आयतन नगण्य रहता है, नली में अब CO2 और अनुपयोगी O2 रहती है, मतलब जिसका उपयोग नहीं हुआ वो बची होती है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब क्या किया जाता है कि ये NaOH या KOH, इनके सॉल्यूशन को यूडोमीटर ट्यूब में पास किया जाता है। ऐसा करने से NaOH या KOH उसमें जितना CO2 बना हुआ है या उस मिक्सचर में, गैसियस मिक्सचर में CO2 जो है जितना, उसको टोटल अब्जॉर्ब कर लेता है। अब नली में जो भी कुछ बचेगा वो केवल अनयूज्ड ऑक्सीजन रह जाती है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट यही है कि NaOH और KOH इज देन इंट्रोड्यूस्ड इन यूडोमीटर ट्यूब व्हिच absorb total formed CO2 and only unused O2 is left behind in tube। समझ गए बच्चों कि जितना भी CO2 था उसने KOH ने और NaOH ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया ट्यूब में। अब जो भी बचा वो केवल अनयूज्ड O2 है। समझ गए बच्चों कि यूडोमीटर ट्यूब में KOH या NaOH को प्रवाहित किया जाता है जो CO2 को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अब नली में केवल उपयोग ना हुई O2 रह जाती है। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है बच्चों। ओके, अब हमें नहीं पता X और Y की वैल्यूज क्या है, लेकिन हमने ऐसा लिखा CXHY, X कार्बन है, Y हाइड्रोजन प्लस। अब यहां देखो ऑक्सीजन O2 कितना यूज होगा, तो देखो बच्चों जितने कार्बन है वो CO2 में चेंज हो रहे हैं, तो X कार्बन है तो X CO2 बनेगा, तो एक CO2 के लिए एक O2 की जरूरत है, तो X CO2 के लिए X O2 लगेगा, तो एक तो XO2 लगे किसके लिए, CO2 के फॉर्मेशन के लिए। फिर अब यहां पर आ जाएं हम हाइड्रोजन, हमारे पास Y हाइड्रोजन है। ओके, तो यहां देखें कि जो हाइड्रोजन होता है उसके 4 हाइड्रोजन के लिए एक O2 लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन में एक O लगता है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने O लगेंगे बच्चों? ओके, मतलब 4 हाइड्रोजन के लिए एक O2 लगेगा। तो यहां पर जितने भी H थे उसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो जो ये कैलकुलेशन में जो आएगी उतने O2 लगेंगे। फिर से समझें, एक कार्बन के लिए एक O2, तो X कार्बन के लिए XO2, तो यहाँ X ये तो हो गए CO2 के फॉर्मेशन के लिए लगे O2। अब आते हैं कि हाइड्रोजन Y है, तो ध्यान रखें कि 4 हाइड्रोजन, जब हम 4 हाइड्रोजन और एक O2 लेते हैं तो 2H2O बनता है। इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन के लिए एक O2 लगेगा। तो जितने भी हाइड्रोजन है बच्चों, ओके, उनमें क्या करें, उसकी अमाउंट को, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है उसे 4 से डिवाइड कर दें, तो ये जो फॉर्मूला ये लगेगा H2O के फॉर्मेशन के लिए लगा हुआ ऑक्सीजन। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे। यहां तक बात समझ गए होंगे। तो टोटल जो ऑक्सीजन लगा CXHY के कंप्लीट एक्सप्लोजन के लिए वो लगा X + Y/4O2, तो बनेगा XCO2 + Y/2H2O। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन से एक H2O बनता है, तो Y हाइड्रोजन से Y/2H2O का फॉर्मेशन होगा। यहां तक बात समझ गए। जब जो यूडोमीटर ट्यूब है उसको कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो H2O तो हट गया। अब हम इसके वॉल्यूम से कोई लेने देना नहीं। अब हम ये समझें कि यहां पर इसका 1 वॉल्यूम लगेगा, तो इसका कितना यूज होगा बच्चों, X + Y/4 वॉल्यूम। मींस यदि यहां 1 लीटर यूज हुआ हाइड्रोकार्बन, तो यहां पर X + Y/4 O2, इसका इतना लीटर यूज होगा, तो CO2 का बन जाएगा X वॉल्यूम। मींस इसका 1 वॉल्यूम, तो इसका X + Y/4 वॉल्यूम, तो इसका X वॉल्यूम। अब हम ये मान लें कि हमें N वॉल्यूम दे रखा है, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम।
ये क्या है बच्चों, n वॉल्यूम। ओके, ये हो गया n वॉल्यूम। तो हम इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो ये 2 वॉल्यूम है तो यहां भी 2 आ जाएगा, तो यहां भी 2 आ जाएगा x। तो इसके में जो भी इसका वॉल्यूम रहेगा बच्चों, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे में हमें ये CO2 का क्या वॉल्यूम आया पूरी रिएक्शन में, वो यूडोमीटर से पता चल जाता है। उसको हम इसके बराबर में रख के CO2 से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बेस पर हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x और y पता होगा तो फॉर्मूला निकलाएगा। अभी मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, x कैसे डिटरमाइन करोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ x। तो x का निर्धारण कैसे करें, तो देखो nx के इक्वल में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड विच एब्जॉर्ब बाय QH। आप देखोगे यूडोमीटर में जो गैसियस मिक्सचर एक्सप्लोजन के बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, जब उसमें QH पास करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि QH ने इतना वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, मींस उतने वॉल्यूम को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब है उस गैसियस मिक्सचर में उतना CO2 क्या था, फॉर्म्ड था। या हम यही लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट गैसियस मिक्सचर व्हिच डिक्रीज्ड इन एब्जॉर्प्शन बाय QH, मींस KOH या NaOH के एब्जॉर्प्शन के कारण जो गैसियस मिक्सचर है उसका जितना वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, वही NX के इक्वल में आपको रखना है। समझ गए बच्चों, NX CO2 का निर्मित आयतन जो कि गैसीय उत्पाद के आयतन से KOH द्वारा अवशोषित आयतन के बराबर होता है। मतलब जो यूडोमीटर है, जब उसमें KOH पास किया जाएगा तो उस गैसीय उत्पाद के मिक्सचर से जितना आयतन, जितने ml आयतन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वही CO2 का क्या होगा बच्चों, फॉर्म्ड। तो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। यहां तक बात समझ गए, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आपको कैलकुलेट करना है y। पहले आप x कैलकुलेट कर लेंगे। अब y कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले हम यहां लिखेंगे n x प्लस y अपॉन 4, y अपॉन 4 इक्वल टू यूज्ड O2 वॉल्यूम, उपयोग में हुआ O2 का आयतन। ये डायरेक्ट भी दे रखा होता है, नहीं भी दे रखा होता है डायरेक्ट। केवल ऑक्सीजन जो है उसका एक्सिस वॉल्यूम दे रखा होता है एक्सप्लोजन से पहले। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें क्या करना होगा पहले कि लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ O2 इन गैसियस प्रोडक्ट मिक्सचर, मतलब एक्सप्लोजन के बाद जो आपको गैसियस मिक्सचर बताया जाएगा उसमें कितना O2 बचा हुआ है। समझ गए बच्चों कि उत्पाद में शेष बचा O2 का आयतन क्या है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आप कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मिक्सचर। आपको क्वेश्चन में होगा कि इस हाइड्रोकार्बन के इतने लीटर को एक्सप्लोडेड किया गया, H2O को उसको वेपोराइज कंडेंस्ड करके बाहर कर दिया गया, तो गैसियस जो मिक्सचर टोटल बचा उसका वॉल्यूम इतना है। तो वो वॉल्यूम यहाँ यूज करोगे माइनस, फिर आपको इसमें लिखा होगा कि इसमें NaOH पास किया तो उसने इतना वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय KOH उसको माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि ये जो गैसियस मिक्सचर है ना बच्चों, एक्सप्लोजन के बाद जो हमें प्रोडक्ट गैसियस मिक्सचर मिलेगा उसमें एक तो CO2 होती है और क्या होती है, अनयूज्ड O2। उसमें से हम CO2 वॉल्यूम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं QH से। तो अब इस मिक्सचर में क्या बचेगा, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ O2 जो कि अनयूज्ड हुई है। लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ O2 मींस अनयूज्ड, ठीक है, ऑक्सीजन यही बचा होगा ना। तो इस तरह से उसमें से ये माइनस करके, समझ गए बच्चों। दहन के पश्चात कुल गैसीय उत्पाद का जो भी आयतन है उसमें से KOH द्वारा अवशोषित आयतन को आप घटा दो। अब हम यहाँ पे ये देखना है कि उपयोग हुआ O2 वॉल्यूम क्या है, यूज्ड O2 वॉल्यूम। तो देखो क्या करोगे, यहां तक आपने नोट कर लिया पूरा। अब आपको क्या करना होगा कि यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यूज्ड O2 वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 इनिशियली टेकन माइनस, यहां पर लिखेंगे अनयूज्ड O2 वॉल्यूम। समझ गए बच्चों कि आपने पहले इनिशियली कितना O2 लिया गया है, मतलब ये है उपयोग में आया O2 का आयतन कितना है, तो लिया गया
O2 का कुल आयतन कितना था, ओके, माइनस यहां पर है उपयोग ना हुआ O2 का आयतन। ये तो मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट कर लें कि गैसियस मिक्सचर जो प्रोडक्ट का है उसमें से QH के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो उपयोग ना हुआ O2 का आयतन आ जाएगा। ये क्वेश्चन में पहले ही दिया गया होगा कि इतना O2 का वॉल्यूम यूज किया गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो उपयोग में कितना O2 यूज हुआ आयतन वो आ जाएगा। बस ये आ गया तो इससे Y आ जाएगा। ओके, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, कई ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको O2 का इनिशियल वॉल्यूम नहीं दे रखा होगा, बस इतना लिखा होगा एक्सिस में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया, तब Y कैसे कैलकुलेट करें, X तो वही है CO2 के वॉल्यूम के बेस पर X कैलकुलेट हो जाएगा। तो इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 नॉट गिवन, यदि O2 का प्रारंभिक आयतन ना दिया हो तो ये है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, आयतन में संकुचन, ये जरूर दे रखा हो। तो आपको क्या करना है, टोटल हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का कितना यूज्ड हुआ, उसमें से कितना CO2 का बना, ये डिफरेंस लेंगे। टोटल इनिशियल कितना था, मतलब कुल इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, ये ऐड करके और ऑक्सीजन के वॉल्यूम को माइनस करें। ओके, ये V तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, V मतलब केवल वॉल्यूम है। तो NV प्लस NXV, ओके, फिर हो जाएगा NYV, ये वही है वॉल्यूम, तो वही है सब बच्चों, है ना। B का यहाँ पर कोई विशेष न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, B केवल वॉल्यूम के लिए मैंने यूज किया है। तो ये NX और V, NYV अपॉन 4 माइनस NXB माइनस ये हट गए, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा NV प्लस NY अपॉन 4V, और ये आपको कॉन्ट्रैक्शन बता ही दिया जाएगा तो इससे Y कैलकुलेट हो जाएगा। X तो बिल्कुल सिंपल सा है, Y1 कैलकुलेशन के लिए आपने देखा ऑक्सीजन का यूज्ड वॉल्यूम डायरेक्ट दे रखा हो, एक्सिस में वॉल्यूम दे रखा हो लेकिन वॉल्यूम पता हो, और O2 का वॉल्यूम अननोन हो, तो इन कंडीशन में आप Y कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने तीनों रिलेशंस बता दिए, अब आप इसे नोट करें। अब हम क्वेश्चंस करें। अब देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन कि 20 ml of hydrocarbon mixed with 100 ml of oxygen and exploded in a eudiometer. The volume of residue gaseous mixture after cooling is 95 ml. When QH passed in mixture 20 ml absorbed, what is volume formula? समझ गए बच्चों कि 10 ml हाइड्रोकार्बन लिया गया, उसमें 100 ml ऑक्सीजन मिक्स की गई, पूरा एक्सप्लोजन हुआ, फिर पूरे मिक्सचर गैसियस मिक्सचर जो प्रोडक्ट का है उसे कूल्ड किया गया, इससे 95 ml गैसियस प्रोडक्ट का मिक्सचर बना, उसमें QH पास किया गया, 20 ml एब्जॉर्ब हो गया। तो पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो समझ गए बच्चों कि 10 ml हाइड्रोकार्बन को 100 ml ऑक्सीजन के साथ मिलाकर यूडोमीटर में जलाया गया, इससे प्राप्त गैसीय उत्पाद को ठंडा करने के पश्चात 95 ml आयतन प्राप्त होता है, जिसमें QH प्रवाहित करने से 20 ml आयतन अवशोषित हो जाता है। तो अणु सूत्र क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले हमने ये रिएक्शन लिखी CXHY प्लस O2। ओके, तो यहाँ कितनी O2 लगेगी बच्चों? X प्लस Y अपॉन 4, ओके, O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y बाई 2 H2O। ओके, तो यहाँ 10 ml हमने यहाँ लिख लिया, ये हमारा N वॉल्यूम हो गया, N का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 10x कर दिया, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ओके, यहाँ 10x इज इक्वल टू 20 ml दे रखा है, क्योंकि QH द्वारा जितना एब्जॉर्ब वॉल्यूम है वही CO2 का वॉल्यूम है, तो 10x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट कर ली हमने। अब हम आते हैं कि लेफ्ट O2 कितना है, बचा हुआ O2। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था कि जो भी गैसियस प्रोडक्ट दे रखा है उसमें से QH द्वारा जो वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो जाता है उसको माइनस कर दें, तो कितना बचा? 75। मींस लेफ्ट O2 जो मिक्सचर यूडोमीटर में भरा गया था उसमें से 75 तो बच गया। तो यूज्ड O2 कितनी हुई? इनिशियली कितनी ली गई थी? 100, बच कितनी गई? 75, तो कितना आ गया? 25। ओके,
अब हम क्या करेंगे कि हमें ये यूज्ड ऑक्सीजन पता हो गई, x तो हमें ऑलरेडी पता है, तो देखो अब हम इसके आगे, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके आगे कर देता हूं सॉल्व। अब आप क्या करोगे, यहां ऐसे यूज करोगे, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि यहां पर हम लिखेंगे 10x प्लस वाई अपॉन 4, ओके, ये है इक्वल टू यूज्ड O2, तो 10x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू हमारा कितना आ गया बच्चों 25। बस अब हम इससे y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और देखो आप यहां आप करेंगे तो 10x प्लस 10y अपॉन 4 इक्वल टू 25। x की वैल्यू आपको पता है कितना है बच्चों 2 प्लस 10y अपॉन 4 इक्वल टू 25, तो 10y अपॉन 4 इक्वल टू यहां से यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बच्चों 5। और आगे आ जाए तो 10y इक्वल टू यहां से ये आ जाए तो कितना हो गया बच्चों 20, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो हमारा फॉर्मूला आ गया C2H2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल समझ गए होंगे। पहले CO2 वॉल्यूम से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर आपने कितना ऑक्सीजन यूज्ड किया गया, कितना अनयूज्ड रहा ऑक्सीजन, उनके डिफरेंस से यूज्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया। यूज्ड ऑक्सीजन को इसके इक्वल में रख के और आपने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है कि 50 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 45 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन एंड 30 ml CO2 फाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी नहीं है। 15 ml हाइड्रोकार्बन के दहन के लिए 45 ml ऑक्सीजन लगती है तथा 30 ml CO2 बनती है, तो अणु सूत्र क्या होगा। तो इसमें आपको तो डायरेक्ट O2 का यूज्ड वॉल्यूम दे रखा है, CO2 का फाउंड वॉल्यूम दे रखा है, तो बस हमने फॉर्मूला लगाया CXHY, x प्लस वाई बाय 4 O2, तो XCO2y है। तो देखो ये है 15 ml, तो आपने 15 into x प्लस वाई अपॉन 4, तो 15x, तो 15x इक्वल टू 30 ml CO2 का वॉल्यूम दे रखा है, x की वैल्यू आ गई। बस अब आप इसमें लिखेंगे 15x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 45, आपने x की वैल्यू रख दी, बस y को सॉल्व कर लिया, y आ गया 4, ये हो गया इसका फॉर्मूला C2H4। ओके, बिल्कुल सिंपल सा था, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ O2 एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स इन, ठीक है, 15 ml कॉन्ट्रैक्ट्स 50 ml आफ्टर कूलिंग एंड 20 ml वॉल्यूम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पासिंग QH, व्हाट इज द फार्मूला। समझ गए बच्चों कि 10 ml हाइड्रोकार्बन को O2 के अधिक में जलाया गया, यहां O2 का वॉल्यूम नहीं दे रखा, ओके। इसके पश्चात ठंडा करने पर 15 ml का संकुचन हुआ वॉल्यूम में, आयतन में, तथा QH को प्रवाहित करने से 20 ml का संकुचन हुआ, तो अणु सूत्र क्या होगा। तो आपने लिखा CXHY प्लस x प्लस y अपॉन 4 O2 इक्वल टू x CO2 प्लस y बाय 2 H2, ओके। 10 ml वॉल्यूम, इसका हो गया 10x प्लस y अपॉन 4 ml, तो इसका हो गया 10x। x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, 10x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 2। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि संकुचन निकालना है, तो संकुचन के लिए आपने इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम ऐड करो और इसमें से CO2 का वॉल्यूम माइनस कर दो, 10 प्लस 10x प्लस y माइनस 10x, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन आपको दे रखा था 15, तो आपने ये पूरा आपने सॉल्व कर लिया, 10 को इंटू मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से y का कैलकुलेशन जब आपने किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों C2H2। बस समझ गए ना कि अगर कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है तो कॉन्ट्रैक्शन से y कैलकुलेट कर लें, बाकी CO2 वॉल्यूम्स x कैलकुलेट होगा डायरेक्ट। आपको O2 का यूज्ड वॉल्यूम दे रखा है, CO2 का फॉर्म्ड वॉल्यूम, तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर आपने देखा था कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके बेस पर देखा था कि कितना O2 अनयूज्ड रहा, कितना यूज्ड हुआ, उसके बेस पर तीनों 3 टाइप्स के आपने मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लें।
अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोडेड विद O2 इफ 2.5 वॉल्यूम O2 required for combustion of 1 volume of compound if 2 volume of H2O vapor and 2 volume of CO2 formed, what is the formula? समझ गए बच्चों कि एक कार्बन क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, इसका एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम को जलाने के लिए 2.5 वॉल्यूम किसका जरूरत है, O2 जलाने के लिए O2, ठीक है, 2.5 वॉल्यूम O2 लगता है तथा 1 वॉल्यूम H2O तथा 2 वॉल्यूम CO2 बनता है, तो अणु सूत्र क्या होगा? ओके, 1 वॉल्यूम है या 2 वॉल्यूम है? ओके, यहां पर है बच्चों 2 वॉल्यूम, ठीक है, तो इफ 2 वॉल्यूम ऑफ H2O एंड 2 वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड, तो समझ गए बच्चों कि एक कार्बन और कार्बन से बना है, एक वॉल्यूम को जलाने के लिए इतना आयतन किसका लगता है, O2 का, तथा 2 वॉल्यूम H2O तथा 2 वॉल्यूम CO2 बनते हैं, तो अणु सूत्र क्या होगा? सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे CHO2, इसका 1 वॉल्यूम। अब यहाँ O2 कितना लगेगा बच्चों, तो देखो अगर ये नहीं होता तो कितना लगता, x + y/4, O ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो एक जितने भी O रहे होंगे, मान ये Z है तो Z/2 O2, हम इन टोटल ऑक्सीजन में से इतने ऑक्सीजन माइनस कर देंगे, अब जो डिफरेंस बचेगा उतने O2 हमें जरूरत होगी। देखो इतने, अगर ये नहीं होता तो टोटल इतना ऑक्सीजन लगता, लेकिन इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो इतना ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लेकिन O2 के फॉर्म में है तो Z/2 O2, इतने O2, इसमें से Z/2 O2 माइनस कर देंगे, अब जो डिफरेंस बचा उतना O2 यूज होगा, XCO2 बना, Y/2 H2। अब यहाँ देखो हमारे पास ये 1 वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा x + y - Z/2, ओके, वॉल्यूम तो ये x वॉल्यूम, तो ये Y/2 वॉल्यूम। x वॉल्यूम दे रखा है कि 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो x वॉल्यूम = 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। Y/2 H2O का वॉल्यूम भी दे रखा है बच्चों, Y/2 वॉल्यूम, आप देख रहे हैं कि ये किसका वॉल्यूम है, H2O वेपर का, तो Y/2 = 2 वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर, तो y का वैल्यू 4 हो गया। अब y भी पता है, x भी पता है, तो x + y/4 Z/2 = 2.5, O2 का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, 2.5, तो ये यूज्ड वॉल्यूम है किसका बच्चों, O2 का, तो O2 का यूज्ड वॉल्यूम = 2.5, x पता है, y पता है, बस Z कैलकुलेट करना था हमें, तो हमने Z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और ये आ गई 1, तो फॉर्मूला बना C2H4O। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड हैं, मिक्सचर के परसेंटेज कैलकुलेशन, तो बस वॉल्यूम का ध्यान रखना है, इस बेस पर आपको कॉम्पोजिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं यूडोमेट्री में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन में, वो आपको मैंने बता दिए। आप एक बार अच्छे से देखें, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, बहुत ईजी गोइंग आप कर लेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए नमस्कार, थैंक यू।